तो स्टूडेंट्स पिछली क्लासेज में कुछ हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था मोशन चैप्टर के, जैसे एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये सब हमने डिस्कस किया था। फिर इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में हमने बातें की थी। नाउ अब इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अब इन पे आपको जैसे बेसिकली इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अब इन सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो जैसे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ 200 किलोमीटर ट्रैक, ऑन अ 200 किलोमीटर ट्रैक ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 50 किलोमीटर। 200 किलोमीटर लंबी ट्रैक है जिसमें ट्रेन जो है पहली 50 किलोमीटर जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। अब कितना हमारे पास बचा? 150 किलोमीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि बाकी का 150 किलोमीटर वो किस स्पीड से ट्रेवल करे कि हमारी जो टोटल एवरेज वेलोसिटी है फॉर एंटायर जर्नी दैट विल बिकम 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास ये एक रेलवे ट्रैक है, दिस इज़ अ रेलवे ट्रैक जिसकी जो लेंथ है, द टोटल लेंथ ऑफ दिस ट्रैक इज़ 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। इस 200 किलोमीटर में 50 किलोमीटर जो है वो ट्रेन जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर लेती है। बाकी कितना बचा? बाकी बचा हमारे पास 150 किलोमीटर। अब 150 किलोमीटर किस स्पीड से ट्रेवल करे कि जो टोटल एवरेज स्पीड होगी फॉर द एंटायर जर्नी दैट विल बिकम 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको इमेजिन कर लेते हैं कि लेट जो बाकी का जो हमारे पास स्पीड है ट्रेन की दैट इज़ x किलोमीटर पर आवर। हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें इसमें जो गिवन है, हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमारे पास टोटल डिस्टेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 200 किलोमीटर और एवरेज स्पीड हमारे पास गिवन है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। अब जब टोटल स्पीड और टोटल डिस्टेंस और एवरेज स्पीड जो हमें गिवन है, तो वी कैन कैलकुलेट द टोटल टाइम, होल जर्नी में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टोटल टाइम, जिसको मान लो हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू, वी नो दैट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड, एंड दैट विल बिकम व्हाट? दिस इज 200 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 10 जा, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 10/3 आवर। ये टोटल टाइम आपको इतना लगना चाहिए। अब हमारे पास दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन में अलग अलग कितना टाइम लगेगा, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आप देखिए फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या है। फर्स्ट केस में हमारे पास इस डिस्टेंस ट्रेन कितनी ट्रेवल करती है? 50 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इक्वल टू 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, और स्पीड हमारे पास कितनी है? स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम, यहाँ पे टाइम को हम T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड दैट बिकम्स 50/40, दैट इज 5/4 आवर। नाउ सेकेंड केस में देखो आप, सेकेंड केस में हमने क्या किया, हमारे पास जो डिस्टेंस बच रही है, दिस डिस्टेंस इज 150 किलोमीटर, और यहाँ पे जो हमने स्पीड एज्यूम किया है दैट इज x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकालिए आप, टाइम को यहाँ पे हम T2 एज्यूम कर लेते हैं, तो T2 विल बी इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 150/x आवर। अब आप देखिए हमारे पास दिस इज द टोटल टाइम, ये टोटल टाइम है, ये फिर T1 है एंड T2 है। क्या होना चाहिए? टोटल टाइम मस्ट बी इक्वल टू T1 प्लस T2। तो इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी कैपिटल T इक्वल टू T1 प्लस T2। अब आप इनकी वैल्यू पुटअप कीजिए। कैपिटल T क्या है? 10/3 इक्वल टू T1 कितना है? 5/4 प्लस 150 अपॉन x।
5/4 को आप इधर लेके आइए, 10/3 माइनस 5/4 इक्वल टू 150 अपॉन x। एलसीएम लेंगे हम इसका, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 4 10 जा 40, 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15 इक्वल टू 150 अपॉन x। अब ये क्या हो जाएगा, 40 माइनस 15 दैट इज 25 अपॉन 12 इक्वल टू 150 अपॉन x। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 इंटू एक्स इक्वल टू 150 इंटू 12 और x इक्वल टू 150 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 25। 25 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 25 6 जा 150 और x इक्वल टू 12 6 जा 72 दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। यानी बाकी का जो बचा हुआ जो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, अगर ट्रेन उसको 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है तो हमारी जो टोटल एवरेज स्पीड है दैट विल बिकम 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अ कार मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 2.24 किलोमीटर पर आवर in first minute, then at a speed of 3.60 kilometer in the second minute and the speed of 5.18 kilometer in third minute. Calculate the average speed. We know that average speed equal to what? Total distance upon total time. अब आपको total time तो इसमें given है, first minute, second minute, third minute, in total 3 minutes, but we don't have total distance. तो हर केस में हम distance अलग अलग कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी ऐड। तो हम इसको ऐड करने के बाद वी गेट द टोटल डिस्टेंस। जैसे फर्स्ट केस में आपको स्पीड इतनी है, टाइम 1 मिनट है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। बट माइंडेड यहाँ पे क्या है, जो यूनिट है दैट इज 2.24 किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या है, फर्स्ट 1 मिनट, यानी आपको मिनट को आवर में कन्वर्ट करना होगा या फिर आप इसको आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे। बेटर ये रहेगा कि हम मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दें। तो देखिए हम अलग अलग हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट केस हमारे पास क्या है भाई, स्पीड कितनी है, स्पीड इक्वल टू 2.24 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इक्वल टू 1/60 कर लेते हैं, सीधा आवर 1/60 आवर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, distance will be equal to speed into time and that will become speed into time क्या हो जाएगा, ये स्पीड आपके पास कितनी है 2.24 इंटू 1/60। बेटर ये होता है हम डेसिमल को इक्वेट कर ले। जैसे हमारे पास ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, हम नीचे डेसिमल के बाद 2 जीरो दे देते हैं। अभी हम डेसिमल हटा सकते हैं। दिस इज 224 मल्टीप्लाइड बाई 1/6000। आप इसको 2 से 4 से 8 से भी ले जा सकते हैं, हम सीधा 8 से ले जाते हैं इसको। अगर हम 8 से ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 8 2 जा 16, कितना बचा है इसमें 8 2 जा 16 एंड नाउ दिस इज 8 2 जा 16 और इसमें से कितना बचेगा फिर 4 और 2 6 तो डेट इज 64 बचा। तो 8 8 जा 64 और 8 से आप इसको ले जाएंगे तो क्या बचेगा फिर 8 7 जा 56, 4 बचा, 8 5 जा 40। तो हमारे पास आ गया 28/750। अभी हम इसको एक बार और कैंसिल कर सकते हैं 2 से आप ले जाइए, 2 से ये 14 टाइम्स जाएगा और ये जाएगा 2 से आपको 375 टाइम्स। तो हमारे पास फ़िलहाल ये डिस्टेंस कितनी आ गई, दैट इज़ ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 375
आप यहीं पे आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए और डेसिमल में कन्वर्ट करने के पास ये हमारे पास आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.037, दैट कम्स टू 0.037 किलोमीटर। तो एक डिस्टेंस तो हमारे पास आ गया 0.037 किलोमीटर। दिस इज द फर्स्ट डिस्टेंस। नाउ अब देखिए सेकेंड केस। सेकेंड केस में हमारे पास क्या है? सेकेंड केस में स्पीड कितनी है? स्पीड इक्वल टू 3.60 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम अगेन 1/60 आवर। आप क्या निकालेंगे? डिस्टेंस, वही सेम फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम, 3.60 इंटू 1/60, 2 0 दे दीजिए। अब आप डेसिमल को यहाँ से हटा दीजिए। दिस इज 360 डिवाइडेड बाई 6000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से 100 टाइम्स 6 6 ज़ा 30। दिस इज 0.06 किलोमीटर। एक डिस्टेंस हमने और फाइंड आउट कर ली, 2 डिस्टेंस हमारे पास निकल आए। अब तीसरी सिचुएशन हम देखते हैं। तीसरी सिचुएशन, अब तीसरी सिचुएशन में देखिए क्या होगा फिर। थर्ड सिचुएशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। थर्ड सिचुएशन, थर्ड केस में अब आपके पास स्पीड कितनी है? स्पीड इक्वल टू 5.18 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम सेम, दिस इज 1/60 आवर। तो अगेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही यहाँ 2 0 हम देते हैं। दिस बिकम 518 अपॉन 6000। आप इसको ले जाइए, 2 से जाएगा ये 3000 और 2 से 2 2 ज़ा 4, फिर 4 1 11, 2 5 ज़ा 10, 18 और 2 9 ज़ा 18, 259, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो दिस बिकम्स 259 अपॉन 3000। इसको भी बेटर होगा, अभी आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए एंड दैट्स बिकम्स, आप इसको डिवाइड करेंगे 0.086 किलोमीटर। अब देखिए आपके पास तीनों डिस्टेंस पता चल गए। अब आप क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? सबको ऐड कीजिए। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट? हमारे पास पहले डिस्टेंस है 0.037 प्लस 0.06 प्लस 0.086। आप इन सबको ऐड करेंगे, वी गेट 0.183 किलोमीटर। यह आपका हो गया टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम क्या है? टोटल टाइम इक्वल टू 3/60 आवर, 3/60 आवर्स। अब आपको क्या करना है? अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड एंड वी नो दैट एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सिंपली आप एवरेज स्पीड निकालिए। फिर एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, दैट इज 0.183 डिवाइडेड बाई, आप फॉर्मूला पहले लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू डिवाइडेड बाई टोटल टाइम एंड दिस इज 3/60। क्या हो जाएगा ये? 0.183 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 ज़ा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 183 को 183, 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16, ये हो जाएगा 3.66 किलोमीटर। दैट्स इक्वल टू 3.66, या आप इसको राउंड अप करके 3.67 लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर फाइनल आंसर, 3.67 या 3.66 भी आप लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, अ ट्रेन। अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो
पहला क्वेश्चन हमारे पास, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। हमें एक दो बातें याद रखनी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और चलना शुरू करती है देन इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट हो रही है और आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स या किसी रीजन से ऑब्जेक्ट एकदम से रुक जाती है देन द फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर इज द फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v इन 10 मिनट्स। टाइम 10 मिनट लगते हैं उसको 40 किलोमीटर पर आवर तक पहुँचने में, आपको एक्सलेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास, दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या है मिनट में। तो बेटर ये है कि आप पहले इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए या फिर इसको आवर में कन्वर्ट कीजिए। बेस्ट ये होता है कि हम सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। मैक्सिमम आपको जो कुछ भी जो आपको क्वेश्चंस में जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो आपको मीटर पर सेकंड में गिवन होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन। अब इसमें एक बात और, जैसे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है, उसके लिए बेटर ये है कि आप पहले यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिख लें। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए, अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि अब हम क्या करेंगे, u इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन में हम u इक्वल टू क्या ले लेंगे 0। v क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 40 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। ऐसा क्यों किया हमने, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो इसलिए पहले आवर को 60 से मल्टीप्लाई किया, तो देन वी गेट इट इनटू मिनट, और फिर इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो देन वी गेट इनटू सेकेंड। तो दिस इज मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल, फिर 1 0 से ये 0 कैंसिल। अब आप इसको देखिए, 2 से 2 3 जा, 2 से 20 टाइम्स, अगेन ही हम 2 से ले जा रहे हैं, 2 3 जा 6, और 2 से फिर ये 10 टाइम्स। तो 10 इंटू 10 हमारे पास क्या हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर फाइनल वेलोसिटी। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम इज 10 मिनट। जब ये आपको सेकेंड में है तो इसको भी आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 इंटू 60 दैट इज 600 सेकेंड। अब आप देखिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, u है, v है, t है। हमारे पास v है, u है, t है, a निकालना है। वी कैन अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आप लिखिए यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, दिस इज v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब इसकी वैल्यू पुटअप कीजिए, v क्या है, v है आपका 100/9, u 0, आपको a निकालना है। टाइम कितना लगा आपको, 600, और दैट बिकम्स 100/9 इक्वल टू 600 इंटू ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 600 इंटू 9 इंटू ए इक्वल टू 100। मैं ऊपर कर रहा हूँ अब इसको। नाउ दिस बिकम a इक्वल टू व्हाट, a इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 900, 600 इंटू 9 सॉरी 600 इंटू 9। तो आप देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर इज 1/5 9 जा 6 9 जा 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। आप इसको 54 से डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हुआ, 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए फिर हम इसमें से फिर आपको फोर्थ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन इसमें करने जा रहे हैं। तो
तो अब देखिए फिर थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, फोर्थ क्वेश्चन अब देखिए। फोर्थ क्वेश्चन, अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, ऑलरेडी इस स्पीड से जा रही है, मतलब दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, ब्रॉट टू रेस्ट, रुक गई, यानी फाइनल वेलोसिटी 0। तो आप इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, u इक्वल टू व्हाट, 54 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, 54 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, 0 से 0 फिर 0 से 0, और देखिए फिर 6 9 जा 54, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 2 से ये 5 टाइम्स। तो क्या बचा हमारे पास ऊपर, 3 इंटू 5, दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड। यह आपका आ गया इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट का मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 इन 10 सेकेंड। टाइम इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 10 सेकेंड बाई अप्लाइंग ब्रेक। फाइंड द एवरेज रिटार्डेशन, अगेन यहाँ पे आपको एवरेज रिटार्डेशन निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, वही सेम फार्मूला, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब वैल्यू पुटअप कीजिए, 0 इक्वल टू 15 प्लस a इंटू टी, दैट इज 10। तो 0 माइनस 15 इधर आ गया, ये माइनस 15 इक्वल टू 10a, और फाइनली a इक्वल टू माइनस 15 बाई 10, दिस इज इक्वल टू माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपको इनिशियल वेलोसिटी से कम है तो देन एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव एंड दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ देखते हैं हम ना, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए यहाँ पे, अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, यानी दिस इज इनिशियल, हियर दिस इज इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। हम कैलकुलेट कर लेंगे, अभी हमने किया है, आप कैलकुलेट करके लिखेंगे, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। स्टॉप्स ऑन अप्लाइंग ब्रेक, रुक गई, तो v इक्वल टू व्हाट, 0। आफ्टर कवरिंग, लेकिन रुकने से पहले इसने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो s इक्वल टू 20 मीटर। आपको क्या निकालना है, अगेन एक्सेलरेशन। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन से नहीं निकलेगा, बिकॉज अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया, आपको टाइम गिवन नहीं है। तो देन वी हैव सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट यहाँ पे भी वही, आपको टाइम गिवन नहीं है। थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, आपके पास v भी है, u भी है, s भी है, a निकालना है। तो अब हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए सॉल्व कीजिए, v की वैल्यू रखेंगे आप 0, यू स्क्वायर दिस इज 15 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, फिर इंटू 2, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 20। अब देखिए 0 इक्वल टू 225, 15 का स्क्वायर करेंगे आप 225 प्लस 40 इंटू ए, आप इसको इधर लेके आइए, दिस इज माइनस 40a इक्वल टू 225, और a इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई माइनस 40। आप इसको 5 से कैंसिल कीजिए, 5 8 जा 40, और 5 4 जा 20, फिर 2 बचा 25, 5 5 जा 25, तो दिस इज 45 अपॉन 8 माइनस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों यहाँ पे नेगेटिव क्यों आई, देखिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी से कम है, 0 है, तो ऑब्वियसली दैट इज द रिटार्डेशन। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगी, इसलिए आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट्स इक्वल टू माइनस 5.62
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -5.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब देखिए फिर, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 6 में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको लिखिए आप। ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन। माइंड इट, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही है और इधर से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ब्रेक लगाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब ब्रेक लगेगा तो फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो यानी अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हमारे पास यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर देखिए, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन इफ इट टेक्स 5 मिनट टू स्टॉप। अब ऑब्जेक्ट को रुकने में 5 सेकेंड लग जा रहा है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द कार बिफोर इट स्टॉप्स। पहले रुक गई तो v तो हमने 0 ले लिया, अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। अब देखिए अगेन फर्स्ट इक्वेशन, फिलहाल तो अपने फर्स्ट इक्वेशन से हम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं निकाल सकते, आपको सेकेंड और थर्ड चाहिए। लेकिन सेकेंड और थर्ड दोनों में से ही आपको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, u चाहिए। सेकेंड भी u करके उसमें भी आपको ut + ½ at स्क्वायर, और यहाँ भी u स्क्वायर है। तो पहले आपको u फाइंड आउट करना होगा, और u आप कैसे निकालेंगे, आपको u निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, v = u + at एंड 0 = u + -10 × t, दैट इज 5। तो 0 = u - 50, u = 50 मीटर पर सेकेंड। अब आप सेकेंड थर्ड जो मर्जी लगाना चाहें आप उसको यूज़ करके आप निकाल सकते हैं क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मैं सेकेंड लगा रहा हूँ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज s = ut + ½ at स्क्वायर, और s = u कितना है 50, टाइम कितना हमारे पास 5, t कितना है -10, और t स्क्वायर यानी कि टाइम कितना है आपको, t स्क्वायर 5 सेकेंड, तो 5 × 5 t का स्क्वायर कर दिया, 2 5 = 10। अब देखिए s = 50 × 5 250, माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 5 = 25, 25 × 5 125, तो दैट इज माइनस करेंगे 125 मीटर। यानी रुकने से पहले कार जो है वो 125 किलोमीटर का डिस्टेंस, 125 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इतने सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। थैंक यू।